अभी सर्वप्रथम रजत जयंती मनाने वाली श्रद्धेय सिस्टर शांति अपोलिना रुंडा का संक्षिप्त जीवनी पढ़ा जाएगा। आइए हम ध्यानपूर्वक उनके जीवनी को हम ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। सिस्टर शांति अपोलिना का जन्म 31 अक्टूबर 1976 ईस्वी को उल्हातुपल्ली के उनिडी गांव में हुआ था। सिस्टर के माता पिता पास्कल रुंडा और बलमदीना तिर्की हैं। घर में 7 भाई बहनें हैं, उसमें 5 भाई और 2 भाई हैं। सिस्टर शांति दूसरे स्थान पर है। ईश्वर की कृपा से अभी 7 भाई बहनें जीवित हैं। एक भाई फादर लुकस जो रांची महाधर्म प्रांत के लिए पुरोहित बने हैं। सिस्टर शांति की प्राथमिक शिक्षा सन जोसेफ स्कूल उल्हातू एवं सन 1994 में मैट्रिक की परीक्षा संत शिलानंद उच्च विद्यालय उल्हातू से पास की। मैट्रिक पास करने के बाद परिवार में बड़ी घटना घटी। पिताजी फौज में थे। माँ पिताजी को बार बार कह रही थी कि एक जोड़ा बैल हल चलाने के लिए खरीदना है। इस कारण पिताजी 4 महीना का पैसा जमा कर छुट्टी में जब घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही पिताजी को नशा खिलाकर सारा पैसा लूट लिया गया। जब पिताजी को होश आया तो वो पागल की भांति हो गए, क्योंकि उनका सारा सामान गायब हो गया था। किसी तरह वह घर पहुँचे। घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था। माँ सोच में पड़ गई कि कैसे 7 भाई बहनों का पढ़ाई होगा, लेकिन माँ हिम्मत नहीं हारी। वह लकड़ी बेचने नामकुम पैदल जाती थी और हम बहनों को कॉलेज जाने के लिए गाड़ी भाड़ा भी देती थी, साथ ही घर का सारा खर्च भी चलाती थी। उस स्थिति में सिस्टर शांति को माँ बोली, कैसे तेरा कॉलेज एडमिशन करा देंगे। लेकिन सिस्टर शांति आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बोली, मेरा किसी तरह से कॉलेज एडमिशन करा दो। माँ किसी तरह से कॉलेज एडमिशन करा दी। उनिडी से पैदल रामपुर बाजार गाड़ी चढ़ने के लिए जाती, फिर गाड़ी से उतरकर पैदल ही कॉलेज तक जाती थी। इस तरह से संघर्ष कर सिस्टर का अपना कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी और सन 1996 में इंटर की परीक्षा संत पॉल कॉलेज रांची से पास की। सन 1997 ईस्वी में सिस्टर पेरपेतुआ फुआ प्रथम मन्नत लेकर घर उनिडी वापस आई तो उसको देखकर उनके मन में भी सिस्टर बनने की प्रेरणा जागृत हुई और वह फिर सिस्टर बनना चाहती थी। अतः वह माँ को बोली, माँ मैं भी फुआ की तरह सिस्टर बनना चाहती हूँ। माँ समझाई, देखो सिस्टर बनना इतना आसान नहीं है, तुम अपने आप को परख लो, रह पाओगी कि नहीं, बहुत बड़ा जिंदगी है। तुम्हारी इच्छा को की बात है, मैं ज़बरदस्ती नहीं भेजूंगी। लेकिन सिस्टर शांति को सिस्टर बनने का जुनून सवार था। वो माँ से बोली, मैं सिस्टर बनकर रहूंगी। माँ फिर बोली, घर से सिस्टर बनने तो जा रही हो, लेकिन कभी घर वापस लौट कर नहीं आना, मेरा नाम बदनाम नहीं करना। इस तरह वह सिस्टर बनने के लिए समाज में पहला कदम सन 1997 में रखी। पहला स्थान विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 9 शिष्य के रूप में रही। सिस्टर शांति का पहला मन्नत 21 जून 2001 को विजयवाड़ा प्रोविंशियल हाउस में हुआ। उसके बाद सन 2001 से 2003 तक कमम में कार्यभार संभाली। सन 2003 से 2004 तक सिकंदराबाद में कार्यरत रही। उसके बाद नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए सन 2003 से 2007 तक पढ़ाई की। तत्पश्चात सन 2007 से 2008 में आत्मिक तैयारी के लिए गुनादल्ला में रही। जनवरी सन 2009 में अंतिम मन्नत विजयवाड़ा में ली। सिस्टर शांति को सन 2010 में नया मिशन कार्य के लिए उड़ीसा से सन 2010 से 2013 तक संबलपुर भेजा गया।
उड़ीसा में सन 2010 से 2013 तक संबलपुर में एक नर्स के रूप में कार्यभार संभाली। सन 2013 से 2014 में गोवा में 1 वर्ष दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। सन 2015 से 2020 तक एलूर हॉस्पिटल में नर्सिंग का कार्य की। 3 माह तक बॉम्बे में कार्य की। सन 2021 से 2023 तक सुपीरियर के पद पर एलूर में कार्यभार संभाली। सन 2023 से 2024 तक हैदराबाद में विकलांग लोगों की देखभाल के लिए भेजी गई। अभी वह उड़ीसा में एक सुपीरियर के रूप में कार्यरत है। सिस्टर शांति बचपन में बहुत ही दुबली पतली थी, कारण वो दिया मिट्टी खाती थी, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। सिस्टर शांति जब कक्षा 5 में थी तब वह कुआं में गिर गई थी और उसको तैरना भी नहीं आता था, पर ईश्वर की असीम दया एवं कृपा से बच गई। सिस्टर शांति के जीवन में सेवा की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी हुई है। इस कारण वह सन 2019 में जब माँ बाप की आकस्मिक दुर्घटना से पैर और कमर टूट गए थे तथा वे बिस्तर में पड़े हुए थे, उस समय वह उसकी सेवा करने के लिए अपने समाज से 3 महीने की छुट्टी लेकर घर आई तथा उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से दिन रात करती रही। उनकी निस्वार्थ सेवा का ही प्रमाण है कि दोनों आज जीवित हैं, क्योंकि माँ बार बार पिताजी से कहती थी कि जुबली तक हमरे जीवई की नहीं। आज कितना सौभाग्य की बात है कि दोनों ही उनकी जुबली समारोह में शामिल हैं। सिस्टर शांति को आशीर्वाद देने के लिए जुबली की ढेर सारा शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। हम जोरदार ताली बजा देंगे बहन जेमा के लिए, उनके सुंदर संक्षिप्त जीवनी हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो आज के यूखरिस्ती समारोह के आरंभ करने से पहले स्वागत संबोधित 2 शब्द मैं फादर लूकस रुंडा, अति मान्यवर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष आर्च बिशप विंसेंट आइंद, उपस्थित उल्हातुपल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर अल्बर्ट लकड़ा, विभिन्न धर्म समाज से आए आदरणीय सुपीरियर गण, सभी पुरोहित गण, सभी धर्म बहनें, सिस्टर शांति के माता पिता के परिवार एवं रिश्तेदार तथा हमारे बीच उपस्थित सभी ख्रिस्तीय विश्वासी गण, आज का यह दिन प्रभु की असीम कृपा और हमारे लिए एक विशेष आशीर्वाद एवं धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि हम सब सिस्टर शांति अपोलिना रुंडा के सिल्वर जुबली अर्थात 25 वर्षों के धर्म संघीय समर्पित जीवन और सेवा भाव को मिलकर मना रहे हैं। सिस्टर शांति का जीवन प्रभु के प्रति गहरी निष्ठा, प्रार्थना में विश्वास और समाज व कलीसिया की सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी धर्म संघीय जीवन और अपनी प्रतिभा प्रभु और लोगों के लिए अर्पित कर दी और उनका त्याग, सादगी और प्रेम हम सबों पर और हम सबों के लिए प्रेरणा देता है। पवित्र ग्रंथ संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 का 5 हमें याद दिलाता है, जो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। सिस्टर शांति का जीवन इस वचन की सच्ची गवाही है, क्योंकि उनकी सेवा और समर्पण ने असंख्य लोगों के जीवन को छुआ है। इस पावन अवसर पर मैं पूरे परिवार की ओर से हमारे अति मान्यवर आर्च बिशप विंसेंट आइंद का विशेष स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति इस समारोह को गरिमा प्रदान करती है और यह हमारे लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। साथ ही विभिन्न धर्म समाजों से आए हुए सभी धर्म बहनें, फादरगण, सिस्टर्स, सिस्टर शांति के माता पिता एवं परिवार और यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
हम जोरदार एक दूसरे के लिए ताली बजा करके हम स्वागत करें। अतः आइए हम सब मिलकर कृतज्ञ हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें और इस जुबली समारोह के अवसर को प्रार्थना, उल्लास और आनंद के साथ मनाएं। अतः मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि इस मिस्सा बलिदान में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। और इतने सुंदर परिचय और प्रस्तावना के बाद हम अवश्य तैयार हैं, उत्सुक हैं ये धन्यवादी मिस्सा करने के लिए, इसमें प्रवेश करने के लिए। इससे पहले कि हम मिस्सा बलिदान के लिए आगे बढ़ें, मैं आमतौर पर बता देना चाहता हूं कि गर्मी तो बढ़ेगी ही, इसलिए जिन लोगों ने अपने साथ छाता लाया है, एकदम खुले आम आप छाता का व्यवहार कीजिए, जिससे कि आप मूर्छित होकर के गिर ना पड़ें। तो छाता का व्यवहार कीजिए, अथवा कम से कम माथे पर कुछ कपड़ा डालिए ताकि आप गर्मी से बचे रहें। तो बहुत ही सुंदर परिचय हम लोगों ने सिस्टर शांति के बारे में सुना। हम लोगों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनती है सिस्टर शांति, और इसीलिए हम लोग ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। सिस्टर शांति जैसा वरदान कलीसिया को उन्होंने दिया, और उस कलीसिया की शुरुआत एक तरह से यहाँ उनके परिवार में हुई थी। उनके बहुत ही प्यारे प्यारे और समर्पित माता पिता दोनों ने जिस तरह से परवरिश की अपने बच्चों की, और जिस वातावरण में उन्हें पाला पोसा, तंगी हालत में कई परेशानियों के बीच, और ऐसे संदर्भ में उनका ख्रिस्तीय विश्वास और भी फला फूला मजबूत हुआ, और उसी का फल है कि एक सुंदर बुलाहट की पहचान हुई, और उस बुलाहट में अभी चलते हुए सिस्टर शांति ने 25 वर्ष गुजारे हैं। तो आइए हम इन सब बातों को लेकर के ईश्वर को धन्यवाद दें, और सबसे सुंदर माध्यम है धन्यवाद देने का ईश्वर को ये पवित्र मिस्सा बलिदान। यूखरिस्त का माने ही होता है धन्यवाद अर्पण करना। तो आइए हम इस धन्यवादी मिस्सा बलिदान में भक्तिपूर्वक प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम स्वभाव से कमज़ोर पाप की ओर झुके हुए होते हैं, ये सच है, और इसीलिए हम लोग पूरे विनम्रता से स्वीकार करें कि हम पापी हैं, और ईश्वर से, दयालु पिता ईश्वर से क्षमा मांगें ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा पावें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे जीवन दाता दया करो।
आज के इस मिशन में और भी कुछ मतलब रखे जा रहे हैं। संध्या रुंडा उनिडी गांव की ओर से सपरिवार पिता ईश्वर को धन्यवाद देने, परिवार में ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे और परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वर सुरक्षित रखे। पीटर रुंडा जो बाहर रहते हैं, पिता ईश्वर उनके कामों पर आशीष बरसाएं। दूसरा मतलब है एडवर्ड लकड़ा गांव कवाली की ओर से, मतलब है कि पिता ईश्वर से मिले सभी कृपा दानों के लिए सब परिवार धन्यवाद देना चाहता है। साथ ही अंकुश लकड़ा जो 2026 में मैट्रिक की परीक्षा लिखने वाला है, पिता ईश्वर उसकी पढ़ाई में विशेष आशीष प्रदान करे ताकि वह अच्छी सफलता को प्राप्त कर सके। तीसरा मतलब है संतोष टोप्पो जो इस समय बीमार है, पिता ईश्वर उनके इलाज में उनकी दवाओं पर विशेष आशीष बरसाए ताकि वह जल्द से स्वस्थ हो सके और ईश्वर की महिमा कर सके और परिवार के हर सदस्य पर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे। यह मतलब चढ़ाती हैं दुलारी रुंडा बनपुर। हम प्रार्थना करें। हे विश्वसनीय प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी बहन सिस्टर शांति अपोलिना पर दया दृष्टि की है। अपने व्रत धारण की रजत जयंती के अवसर पर हमारी ये बहन पुनः अपने को तुझे समर्पित करना चाहती है। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर ये तेरी महिमा और अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कोलोसियों के नाम सेंट पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 6 तक। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते हैं। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की यहाँ यह उस दिन से फैलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और
उसका मर्म समझा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। हे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूँ, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मुझको सहारा देता है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। तू सदा ही मुझको सहारा देता है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा
संभालता है। मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूँ, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु ने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 55 तक। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे फादर भाईगण, उपस्थित सभी श्रद्धा सिस्टरगण और खासकर आज की हीरोइन श्रद्धा सिस्टर शांति अपोलिना और उनके प्यारे प्यारे माता पिता और भाई बहनें और उपस्थित सभी अतिथिगण, छोटे बड़े सभी ख्रिस्त विश्वासियों। मेरा मीडिया टीम, मैं जिस कहानी का
उदाहरण हर जुबली के अवसर पर बताता हूँ, उससे बहुत अवगत है, उनके लिए ये पुरानी कहानी लगेगी, लेकिन मैं इसलिए इसे पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सटीक लगता है और मैं बताऊँगा कैसे ये उदाहरण शायद सिस्टर शांति पर भी खरी उतरती है। कहानी है एक हाथी की। ये हाथी अकेला ही घूम रहा था और अवश्य ही खाना की खोज में था। तो राह में उसको एक बड़ी खाई, बहुत गहरी खाई मिली, जो बहुत चौड़ी तो नहीं थी लेकिन बहुत गहरी थी, लेकिन इतनी कम चौड़ी भी नहीं थी कि ऐसे ही वो चलते हुए उसे लांघ सके। वो ठीक भर चौड़ी थी जो उसको लांघने में तकलीफ दे रही थी। तो उसको डर हुआ कि अगर वह पार करना चाहे तो गिरना ही गिरना है, और गिरे तो उस खाई में जहाँ से निकलना मुश्किल है और वहीं शायद उसको लंबे समय तक रहना पड़ेगा, मर भी जाना पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से उसने एक लकड़ी का पुल देखा, छोटा सा, जो लोगों ने अपने लिए बनाया था। लोगों के द्वारा, पैदल चलने वालों के लिए ये एक लकड़ी का पुल था, अकेली एक लकड़ी का, ठीक भर मोटी, ठीक भर चौड़ी लोगों के लिए। लेकिन हाथी का पैर तो हाथी का पैर होता है और हाथी का वजन तो हाथी का वजन होता है। तो हाथी को लगा पता नहीं ये लकड़ी का पुल मेरा वजन ले सकेगी कि नहीं। मान लिया नहीं ले सके और मैंने पांव रखा, अपना पूरा वजन दिया, लकड़ी का पुल टूट गया तो मैं गया गड्ढे में। इसलिए उसने एक बार ठीक से गौर किया, लकड़ी को अच्छी तरह से देखा, उसकी मोटाई को देखा, उसकी लंबाई को देखा, शायद उसकी उम्र को भी उसने परखा होगा कि कितनी पुरानी लकड़ी है। जब उसको लगा कि शायद ये टिका देगी, मेरा वजन ले लेगी, तब उसने धीरे से पहला पांव बढ़ाया, फिर दूसरा पांव बढ़ाया और इस तरह से तीसरा और चौथा पांव बढ़ाते हुए आराम से पार हो गया। पार तो हो गया। तब उस पार में क्या होता है, उसके कान में, और जानते हैं हाथी का कान कितना छोटा होता है, हाथी का कान सूप की तरह होता है। तो उस बड़े से कान में एक जूं था। जूं जानते हैं ना, सादरी में ढीला जिसको बोलते हैं, महिलाएं उसको बहुत निकालती हैं, टस टस पीटती हैं, मारती हैं उसको। तो वैसा ही एक जूं हाथी के कान के अंदर था। जब हाथी पार हो गया सफलतापूर्वक, खतरा मोल ले करके, तो इस जूं ने उसके कान में चिल्लाया, "We have done it! Great! Hip hip hooray!" बोला उसने, हमने कर दिखाया, बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना खतरनाक पुल को पार कर गया। और ये जूं उस तरह से चिल्लाने लगा हाथी के कान के अंदर। हाथी चुपचाप रहा। तो प्यारे भाई और बहनों, किसने खतरा मोल लिया था, हाथी ने ना जूं ने? हाथी ने खतरा मोल लिया था ना जूं। अगर हाथी गिर भी जाता, लकड़ी का पुल टूट भी जाता, तो जूं को कुछ होता? जूं को कुछ भी नहीं होता, जो होता हाथी को होता। तो खतरा मोल लिया हाथी ने, लेकिन उसका श्रेय लेता है जूं भी। और हिप हिप हुर्रे, वी हैव डन इट ग्रेट बोलता है। तो
यही जो बात है वहाँ जूं और हाथी के अंतर की बात मेरे लिए एक जुबली मनाने वाले के लिए वहीं पर शिक्षा है। सिस्टर शांति, आप जूं मत बनिए। ये मत सोचिए कि 25 वर्ष आपने सफलतापूर्वक पार किया है। आप अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपने समझदारी से, मैंने सब कुछ अपने से आपने तय किया ये लंबा सफ़र 25 वर्षों का, और इसीलिए आप ही को शाबाशी मिलनी चाहिए। आज हम लोग सबको आप ही को कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे, बधाई बोलेंगे, सब श्रेय आप ही को जाता है। ये सोचना शायद गलत होगा। हम जूं ना बने, लेकिन शायद सिस्टर शांति आपके इन 25 वर्षों को तय करने में सफलतापूर्वक और एक तरह से धीरे धीरे अपने आत्मिक अनुभव में गहराई को पाते हुए और भी आगे बढ़ते हुए आप यहाँ तक आ पहुँची हैं। अवश्य ही ईश्वर का हाथ रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। ईश्वर ने आपको अपने हथेली में लिया और आपको ये जो लंबा सफ़र, ये लंबा रास्ता जो आपने तय किया है, उसे पूरा करने में ईश्वर की मदद रही। हो ना हो कहीं कहीं आपको ईश्वर ने अपने हाथों में उठा लिया जब आप अकेली नहीं सक रही थी, या तो मानसिक तौर पर अपने विश्वास के डगमगाने से, अपने आत्मविश्वास के कम होने से, अथवा कुछ परिस्थिति ही बहुत चुनौतीपूर्ण रही होगी। ऐसे समय में भी ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा होगा, आपको उसने अपने हथेली में उठाया होगा। और इसीलिए चाहे वे अच्छे दिन रहे या बुरे दिन, सफलता मिली या विफलता मिली, हर परिस्थिति में ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने अपने आप को उस ईश्वर के प्रति समर्पित किया। और इसीलिए ये बहुत उचित है कि आप माँ मरियम की तरह पूरे दिल से, पूरी आत्मा से ईश्वर का ही भजन गाएं, ईश्वर की ही स्तुति करें। जैसे आज के सुसमाचार में फादर लूकस ने हम लोगों के लिए पढ़ सुनाया, मरियम का भजन, मरियम का गाना, जिसमें धन्यवाद के उद्गार भरे हैं, धन्यवाद की भावना। मरियम अपने को धन्यवाद नहीं देती है, अपने को बधाई नहीं कहती है कि ईश्वर ने उसे प्रभु की माँ बनने के लिए चुन लिया है। ये उसकी अपनी कमाई नहीं है, अपनी खास विशेषता नहीं है, लेकिन सब कुछ का श्रेय मरियम प्रभु को देती है और उसी प्रभु में आनंद मनाती है। कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। आज सिस्टर शांति, आप प्रभु का गुणगान इसलिए करेंगी क्योंकि उस प्रभु ने आपके हर कदम में अपना साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और इसीलिए आज एक तरह से पीछे मुड़कर देखने का भी समय है, ताकि उस पीछे की यात्रा में जिसे आपने तय कर ली है, कहाँ कहाँ आपके पद चिन्ह दिखाई देते हैं। हो सकता है उन पद चिन्हों के साथ में और एक जोड़ा पद चिन्ह दिखाई देगा जो प्रभु के हैं, और कहीं कहीं आपको केवल एक जोड़ा पद चिन्ह दिखाई देगा। वहाँ समझिए वो आपके नहीं है, वो प्रभु के हैं, क्योंकि उस समय प्रभु चलता था और आपको अपनी गोद में बैठाता था। इसलिए आपके पाँव के निशान कहीं कहीं नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको संभाला, अपने हाथों में लिया। और इसीलिए आपका पीछे मुड़कर देखने में ईश्वर के प्रति धन्यवादी होना बहुत ही स्वाभाविक है, वजीब है।
लेकिन आज का समय आगे भी ताकने का है, आगे की यात्रा की ओर ध्यान लगाने का भी है, क्योंकि अभी भी यात्रा लंबी है, अभी भी यात्रा बाकी है। और उस आने वाली यात्रा में ये बीते समय का अनुभव अवश्य काम आएगा। ये बहुत सुंदर बात थी कि आपकी बहन, क्या नाम बताए सिस्टर की बहन का नाम जिम्मा, उसने छोटा सा इतिहास सिस्टर शांति का बताना चाहा, लेकिन मैंने सुना केवल सिस्टर शांति का इतिहास ने, उनके माता पिता का भी इतिहास थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा प्रकाश उसमें भी जिम्मा ने डाला। और शायद ये उचित भी था, हालांकि जुबली तो मना रही है सिस्टर शांति, लेकिन नाम तो हुआ माता पिता का भी, और सही माने में कि कैसी कैसी विकट परिस्थिति से परिवार को गुजरना पड़ा, चाहे वह आर्थिक हो या कुछ और भी हो, मानसिक चिंता, आर्थिक तकलीफ़ें वगैरह वगैरह, साथ साथ बच्चे और कमाई हुई पैसे और सब कुछ का लूट जाना इत्यादि, किसी भी परिवार के लिए बहुत विकट परिस्थिति अवश्य बनती है। लेकिन ऐसे समय में भी कैसे माता पिता ने अपना विश्वास नहीं खोया, अपना भरोसा नहीं खोया, अपना धीरज नहीं खोया, और इन सब गुणों का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही बच्चों के व्यक्तित्व में पड़ा होगा। और उसी का एक उदाहरण सिस्टर शांति है कि उसके जीवन में भी, शायद व्यक्तिगत जीवन में, चाहे किसी सिस्टरों की कम्युनिटी में काम करते, सिस्टरों के साथ अपने आदान प्रदान में, अथवा अन्य लोगों की सेवा के समय भी कुछ उतार चढ़ाव भी हुए होंगे, चुनौतियां भी आई होंगी। ऐसे मौके में यही गुण, यही डटे रहने का विशेष गुण अथवा भरोसा ईश्वर पर बनाए रखने का गुण सिस्टर के काम आया होगा, जो उसने धरोहर के रूप में अपने माता पिता से पाया। और इसीलिए माता पिता का उदाहरण सिस्टर के लिए एक शिक्षाप्रद बात हो जाती है। और उसके कुछ मिसाल भी जिम्मा ने पढ़ सुनाया कि कैसे तकलीफ में जब माता पिता थे तो सिस्टर शांति ने उनकी कैसी सेवा की। तो ये सब धरोहर के रूप में जो मिली, ये गुण जो मिले, इनका भी हवाला देते हुए कहेंगे कि सिस्टर ने ये पिछले 25 साल को सफलतापूर्वक तय किया है। तो आने वाले समय में भी ये बीते समय का अनुभव काम आएगा। और बीते समय में जो विश्वास जो प्रबल हुआ है, जो विश्वास मजबूत हुआ है, आत्मविश्वास भी और ईश्वर पर भरोसा भी, यही आने वाले समय के लिए काम आएगा। क्योंकि आने वाला समय में क्या है हम नहीं कह सकते हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि आगे हमारे लिए सुखी सुख है, ना चुनौतियां हैं, ना कुछ कष्ट भी हैं। लेकिन आए तो कुछ भी आए, लेकिन हम प्रभु में हैं, प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। और पिछले अनुभव ने हम लोगों को ये भरोसा दिया है कि प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं। और इसीलिए हर परिस्थिति में प्रभु का साथ बना रहे तो हम ये आने वाले समय को भी अवश्य स्वीकार कर सकेंगे, साहस के साथ, आशा के साथ। जैसे मरियम ने इस घटना के बाद आने वाले समय को सहर्ष स्वीकार किया, बहुत सी बातों को अपने हृदय में रखती गई और बहुत से तलवार भी आर पार उसके हृदय को छेद गए, जैसे कहा गया था सिमियोन के द्वारा। और जैसे हम दुखित माता का पर्व मनाते हैं 15 सितंबर को, तो ये 7 तलवारों की बात को याद करते हैं। तो माता मरियम यह सब कर सकी, सह सकी, सामना कर सकी, क्योंकि प्रभु पर उसका भरोसा था। तो सिस्टर शांति, आपको हम बधाई, ना केवल 25 वर्ष बिताने के लिए कहते हैं, लेकिन 25 वर्षों में जो विश्वास के रास्ते में आपने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए
और अपने विश्वास में और मजबूत हुए और अपने सेवा भाव को और थोड़ा आपने मजबूत किया। इसके लिए आपको बधाई कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और आने वाले समय में भी इसी सेवा भाव से, इसी विश्वास और भरोसे ईश्वर पर रखते हुए आप आगे बढ़ सकें, ये हमारी सबकी शुभकामना है। आपके लिए हम सबकी प्रार्थना है। आइए हम जो मतलब आज के मिसा बलिदान में रखे हैं इनको और इनके साथ साथ में और भी मतलब और ज़रूरतें होंगी, इनको हम दयालु पिता के पास रखें। हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे बिशप स्वामी एवं अन्य बिशप पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्यों में सफलता पा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे बिशप स्वामी श्रद्धेय विंसेंट आयन को ईश्वर ने हमें एक अनमोल गणेरिये के रूप में प्रदान किए हैं। ईश्वर स्वामी जी के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम आज उपस्थित सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं ब्रदरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी स्वस्थ रहकर अपने अपने धार्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम। वर्तमान समय में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण पूरी दुनिया में हमारे भाई बहनें दुख एवं पीड़ा झेल रहे हैं। उनको समय पर सहायता मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम। सिस्टर शांति जो आज जुबली अपने 25 वर्ष से जुबली मना रही है, हम उनके धर्म संघीय बुलाहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनके माता पिता एवं सभी रिश्तेदारों को ईश्वर अपनी छाया में सुरक्षित रखे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम। परिवार के सभी मृत सदस्यों को भी हम आज याद करते हुए उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय प्रभु। प्रार्थना करते
सभी बीमारों एवं लाचार पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर ईश्वर की महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम। देश के सभी नेताओं एवं मंत्रियों के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि सुचारू रूप से देश को चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम। आज विशेष दिन में हमारे उल्हातूपल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर अल्बर्ट लगड़ा अपना जन्मदिन मनाते हैं। हम ईश्वर को उनके सुंदर जीवन दान के लिए धन्यवाद दें। उनके माता पिताओं को हम याद करें और उनके सभी मनोकामनाओं को ईश्वर पूरा करे, उन्हें अच्छा स्वस्थ दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं हम, ये निवेदन करते अर्पण, सुन ले विनय है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन, हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जीवा के लैने आहो, लैने आहो प्रभु तोरे जिना मोर जीवा के लैने आहो। ग्रहण करो झोंक ले ओ, ग्रहण करो झोंक ले ओ, पावन कर दे मोर जीवा के लैने आहो, लैने आहो प्रभु तोरे जिना मोर जीवा के लैने आहो। प्रभु मोर जीवन, तोरे देवल प्रभु तन मन धन, तोरे देवल प्रभु मोर जीवन, तोरे देवल प्रभु तन मन धन। चढ़ा तो प्रभु ओहे के, देवा तो प्रभु ओहे के, ग्रहण करो झोंक ले ओ, ग्रहण करो झोंक ले ओ, पावन कर दो मोर जीवा के लैने आहो,
लैने आहो प्रभु तोरे जिना मोर जीवा के लैने आहो ग्रहण करो जोइक ले ओ ग्रहण करो जोइक ले ओ पावन कर देओ मोर जीवा के लैने आहो प्रभु तोरे जिना मोर जीवा के लैने आहो भूमि के उपज है मनुष्य के परिश्रम का फल यह हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। जिसे हम तुझे सलाह देंगे तेरे उदार से मिली है दाग की उपज है मनुष्य के परिश्रम का भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ हमारी बहन सिस्टर शांति अपोलिना का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि आज पुनः वह कर रही हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू हमारे इन बहन को अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं।
इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हैं। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। स्वर्ग में दूत गाते हैं नभ में महिमा तेरी स्तुति तेरी। स्वर्ग में दूत गाते हैं नभ में महिमा तेरी स्तुति तेरी। आओ हम भी उसकी महिमा गाएं, आओ हम भी उनकी महिमा गाएं। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। मानव और प्राणी गाते हैं जग में महिमा तेरी प्रशंसा तेरी। मानव और प्राणी गाते हैं जग में महिमा तेरी प्रशंसा तेरी। आओ हम भी उनकी स्तुति गाएं, आओ हम भी उनकी स्तुति गाएं। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता लियो,
हमारे महाधर्माध्यक्ष उपस्थित विंसेंटाइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो सुंदर प्रार्थना हमें सिखाई है, उसी को दोहराते हुए। मेरे खंता बंगायो, इच्छा एका से मेरे खानो मानी और धर्मे बंगायो। इच्छा एका से मेरे खानो मानी और धर्मे बंगायो। आने मुझे खलो मानाने कन्हे मेरे खंता बंगायो। नामे निंग पवित्र मानाने कन्हे मेरे खंता बंगायो। मंडी ए माची आ गुना ए बनोड़ा और धर्मे बंगायो। मंडी ए माची आ गुना ए बनोड़ा और धर्मे बंगायो। अपन गुनारी छे माची रहे मेरे खंता बंगायो। नामे निंग पवित्र मानाने कन्हे मेरे खंता बंगायो। नाद गही फांदती ए मन बचा बा और धर्मे बंगायो। नाद गही फांदती ए मन बचा बा और धर्मे बंगायो। और में बढ़ती बचा बाने मेरे खंता बंगायो। नामे निंग पवित्र मानाने कन्हे मेरे खंता बंगायो।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। देखिए, ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, पर तू केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नाम ले
बे। अगर मौके नहीं देबे अपन इज्जत एको कदम चले नहीं मोय पारबो। अगर मौके नहीं देबे अपनी जो एको कदम चले नहीं मैं पारबो। आंख देबे मौके नहीं छोड़ाबे प्रभु सच में करे रिया रे। हाथ देबे मौके नहीं छोड़ाबे प्रभु सच में करे रिया रे। तुके मोय है प्रभु मोर जीवन के स्वामी मान देओ ना। दूर मोय चल जाबो कभी नाम ले मौके तोय घुरा लागबे। दोष अपन गलती के तोके दे लो सब पर पाप के क्षमा दे ले। दोस्त अपन गलती कर तुके दे लो सब मोर पाप के क्षमा दे ले। भारी बोझ मोय कांध में उठा नया जीवन के आशा दे ले। भारी बोझ मोय कांध में उठा नया जीवन के आशा दे ले। तुके मोय है प्रभु मोर जीवन के स्वामी मान देओ ना। दूर मोय चल जाबो कभी नाम ले मौके तोय घुरा लागबे। तेरी कृपा से हो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, धन्य कहो। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ।
प्रभु तेरी सेवा करूं, किंतु प्रभु तूने मुझे बुलाया। मैं तो इस लायक नहीं प्रभु तेरे पीछे चलूं, किंतु प्रभु तूने मुझे चुन लिया। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। जन्म से पहले तूने मुझे चुन लिया है, अपनी हथेली मेरा नाम लिख लिया है। सजाया सिंगारा मुझको सुंदर फूल सा, बुद्धि और ज्ञान पिलाया अपने लिए। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, धन्य कहो। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। आज मैं जो भी हूँ प्रभु तेरी कृपा से हूँ। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। संत लूकस अध्याय 1 वचन संख्या 46। पिता ईश्वर तथा माता मरियम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं आज आप सबों की बेटी बहन सिस्टर शांति इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर ईश्वर का धन्यवाद करने तथा मेरी खुशी में सहभागी होने के लिए आए हुए अतिथियों को मेरा जय यीशु। ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे सुंदर बुलाहटीय जीवन के लिए। मैं आज विशेष रूप से मेरे दिल की गहराई से हमारे मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर विंसेंट आइन रांची महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को उनके बहुमूल्य समय तथा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और ईश्वर की आशीष मुझ में साथ ही हमारे परिवार एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों पर आपका प्रार्थना हमारे लिए कृपा का वरदान है। सचमुच आपका सुवचन हमारे दिल को छू लिया है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका पवित्रमय वचनों से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली है
बिशप स्वामी जी को, आपको सब कुछ के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज मैं गर्व एवं उदारता पूर्वक दिल की गहराई से मेरे माता पिता, भाई फादर लूकस रुंडा, भाई बहू, दीदी जीजा, बहन बहनोई, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, मामा मामी, समस्त रुंडा परिवार, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों, मित्रगण एवं ग्रामवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आपका कठिन परिश्रम, सहयोग, प्रोत्साहन एवं प्रार्थना इस समारोह को उमंग एवं खुशी में बदल दिया है। आप सबों पर मेरा प्यार, प्रार्थना सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबों को सब कुछ के लिए धन्यवाद। आज मैं हमारे धर्म समाज के प्रतिनिधि रीजनल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर वल्सा जोसेफ को धन्यवाद देती हूँ उनके बहुमूल्य उपस्थिति के लिए। सिस्टर वल्सा जो आज यहाँ हमारे साथ हमारे परिवार में आए हैं, या इन्हीं का फल है। सिस्टर वल्सा ही हमारे गांव घर में बुलाहट के लिए सबसे पहले नॉर्थ इंडिया आई थी। सिस्टर वल्सा, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति मेरी रजत जयंती समारोह को दोगुना खुशी में बदल दिया। I do thank all the communities of Oblate Sisters of St. Aloysius Gonzaga, those who are present and those who are unable to come. Thank you, dear sisters, for your valuable prayers and wishes made this day memorable one. Thank you, dear sisters. मैं आज सभी पुरोहितों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने मेरे लिए अपने अभिषिक्त हाथों से मीसा बलिदान समर्पित किए एवं मेरे समस्त परिवार के लिए प्रार्थना किए। आप सबों को धन्यवाद। आज मैं सभी धर्म ब्रदरों एवं विभिन्न समाज से आए हुए सभी धर्म बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। आप सबों की प्रार्थना एवं उपस्थित मेरे लिए खुशी लाई है। आप सबों को धन्यवाद। आज मैं विशेषकर खिजरी विधानसभा के विधायक महोदय श्री राजेश कच्छप जी एवं हमारे राजा उल्हातु पंचायत के मुखिया को उनके आर्थिक सहयोग एवं उपस्थिति के लिए, साथ ही साथ उन सभी माता पिता भाई बहनों का भी शुक्रिया एवं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में आर्थिक मदद की है। सबों को धन्यवाद। आज मैं गायक मंडली को उनके सुमधुर गानों के लिए, जो कि पवित्र मीसा पूजा को भक्तिमय एवं प्रार्थनामय बनाने, साथ ही साउंड सिस्टम एवं मीडिया के सभी सदस्यों को, विशेषकर फादर एंजलूस एवं उनके टीम को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मैं नृत्य करने वालों सभी माँ बहनों एवं बेटियों को भी उनके सुंदर नृत्य एवं अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ। काला गुलाब नहीं लेकिन रंग बिरंग का गुलाब से सजा दिए हमारे मंच एवं टेंट को, जो समारोह का रंग बदल दिया है। मैं आज मिस्टर फाबियल कच्छप जी को उनकी मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मैं विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण कृतज्ञता एवं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कैथोलिक चैरिटी रांची, फादर लूकस के सभी स्टाफ के सदस्यों एवं बहन जेमा रुंडा, जिन्होंने शुरू से अंत तक इस समारोह को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। उनकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सभी कुक और कैटरिंग भाई बहनों को
उनके स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। अंत में उन सबों को भी धन्यवाद देती हूँ जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस समारोह को सफल बनाने में हमारी मदद की है। फिर से आप सबों को जय यीशु एवं ईश्वर का प्रेम, दया, आशीष सदा बनी रहे। धन्यवाद। आइए ईश्वर को और बहुतों को धन्यवाद देने के बाद हम इस पत्र मिशा बलिदान के अंतिम प्रार्थना के लिए जो धन्यवाद की प्रार्थना है, खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है, जिसे तूने इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमें प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि ये हमारी बहन शांति इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाएं तथा तेरे मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के सुंदर रजत जयंती के अवसर पर समारोही आशीर्वाद ग्रहण करें और आशीष के हर प्रार्थना के अंत में आप लोगों का जवाब होगा आमीन। और इस आशीष के दौरान अपना सिर झुकाएं। सभी पुरोहित भाइयों से वेदी पर से अनुरोध है, अपना दाहिना हाथ विश्वासियों की ओर बढ़ाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से आप लोगों की रक्षा करे और आप सब पर अपनी आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, जिससे आप लोग आनंद से नित्य परिपूर्ण हो सकें। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो कि आप लोग ईश्वर के आदेशों का भली भांति पालन करके दूतों और संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त त्याग संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
the sisters, all those who come from different congregation, please come and take the photo. All the sisters from the different communities and the congregation, all those who have come, please come and take the photos. प्रभु तो के